ओम नमः शिवाय। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। कजरी तीज का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा उपासना की जाती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। इसे कजली तीज, भादो तीज, सातुड़ी तीज और नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा उपासना की जाती है और साथ ही साथ व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कजली तीज व्रत के उपलक्ष्य में आपको कजली तीज व्रत की अनेकों पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी यानी कि ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या फिर डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया और फिर इन सबसे सत्तू बना लिया। जैसे वो जाने लगा, वैसी आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। वे सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह के ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही है कजली माता सभी के दिन फेरना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही ज्यादा धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज यानी कि सातुड़ी तीज यानी कि कजली तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करा दी। इस तरह साथ में बेटे की शादी भी हो गई। बारात विदा हुई और लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर भी शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुना, सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर अपने बायना देकर सासू जी को देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी
तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया है, वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधु की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और सारा अपना बायना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? जो भूल करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद ही नहीं, तू ही बता दे। वह बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब जाकर सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और सारी मन्नतें पूरी की। हे भगवान, हे नीमड़ी माता, जैसे आपने उसकी बहू की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना, और कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको कजली तीज की तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक सास और बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। और जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गए। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। ये जितना पास जाती, नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा, हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा, पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंड बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति और श्रद्धा देकर प्रसन्न हो गए। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसे ही कृपा सभी पर करना, और नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो नीमड़ी माता की। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के जहां ले जाती थी। बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी तो उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे वे सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के जहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने की, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से एक आवाज आई, आवतारी जावतारी देना दोना खोल के पी, पिया प्यारी होई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का धोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोनों के 4 टुकड़े कर दिए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पीसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे।
पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन के साथ माल के साथ खड़ा था। उसने सारे कपड़े गहने अपनी पत्नी को दे दिए, फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों को ने जाकर जब अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है और वह नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर ही बैठे हैं। सभी लोग बहुत ही खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सभी के दुख दर्द दूर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो तीज माता की।